अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप कला में मौजूद ब्लैक होल के बारे में जानते हैं? नहीं ना। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ब्लैक होल क्या चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। दोस्तों, हमारी कायनात हैरतों से भरी हुई है। शायद इसलिए जेबीएस सेल्डन ने कहा था कि ये कायनात इतनी पुरअसरार नहीं जितना कि तुम सोचते हो, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा पुरअसरार है जितना कि तुम सोच सकते हो। हज़रत इंसान ने जब से होश को संभाला, अपने ऊपर तारों भरे आसमान को हैरत से तकता आ रहा है। हमारी कायनात को पुरअसरार बनाने में इसकी वुसअतें अहम किरदार अदा करती हैं। अगर कायनात वसी ना होती और इसमें तरह तरह के मनाजिर ना होते तो शायद हम जल्द ही इससे उकता जाते। कायनात के तजुर्बात का जिक्र किया जाए तो इनमें ब्लैक होल्स सफ़े अव्वल पर दिखाई देते हैं। तहकीकात बताती है कि जब कोई सितारा अपनी तभी उम्र पूरी कर चुका होता है तो इसके मरकज़ में मौजूद हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बाइस लोहा पैदा कर चुकी होती है, जो इसके लिए मौत का पैगाम साबित होता है। जिसके बाद सितारा एक ज़ोरदार धमाके से फूलता है। इस दौरान सितारे से निकलने वाली तवानाई अरबों सितारों के बराबर होती है। इस अमल को सुपरनोवा कहा जाता है। एक सितारे में दो किस्म की कुव्वतें मौजूद होती हैं। एक कुव्वत गैसेस के प्रेशर की होती है, जो मरकज में मौजूद न्यूक्लियर रिएक्शन के बाइस सितारे को फैलाने की कोशिश करती है, जबकि दूसरी कुव्वत कशिश शकल की होती है, जो इस सितारे को अंदर की जानिब खींच रही होती है। अरबों साल तक ये दोनों कुव्वतें एक दूसरे से दस्तो गिरबान रहती हैं, मगर सुपरनोवा के बाद गैस प्रेशर वाली कुव्वत खत्म हो जाती है और सिर्फ सितारे की कशिश शकल रह जाती है, जिस वजह से सितारा अपने मादे को अंदर की जानिब खींचना शुरू कर देता है। इस अमल के बाइस सितारे की कसाफत बढ़ना शुरू हो जाती है और आखिरकार सितारा लामुतनाही हद तक कसीफ हो जाता है। मरकज में जमा शुदा मादा सिंगुलैरिटी बनकर ज़मानो मकान की चादर में शदीद किस्म का कम पैदा कर देता है, जिसकी वजह से सितारा ब्लैक होल का रूप धार लेता है। दोस्तों, अवाम में ये गलत फहमी पाई जाती है कि ब्लैक होल में इतनी शदीद कशिश शकल होती है कि किसी भी शय को दूर से खींचकर हड़प कर सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है। जब कोई सितारा ब्लैक होल का रूप धार लेता है तो उसकी कशिश शकल उतनी ही होती है जब वो एक सितारा था। बस फर्क ये आ जाता है कि अब इसके गिर्द एक दायरा बन जाता है, जिसको इवेंट होरिज़ोन कहा जाता है। इस मुकाम के अंदर आ जाने वाली शय को ब्लैक होल नहीं छोड़ता, चाहे वो रोशनी क्यों ना हो। इस मुकाम से बाहर मौजूद अशिया को ब्लैक होल एक सितारे जितनी कशिश शकल से ही खींचता रहता है। इस मुकाम पर ब्लैक होल की शदीद ग्रेविटी के बाइस वक्त एक जगह रुक जाता है, क्योंकि तजर्बात ये भी बताते हैं कि ग्रेविटी वक्त पर असरअंदाज होती है। लिहाजा यह मुमकिन है कि आप इवेंट होरिज़ोन पर चंद माह गुजार कर जब ज़मीन पर पहुंचे तो आपका सामना चंद बूढ़े लोगों से हो और आप हैरत ज़दा रह जाएं जब आपको मालूम हो कि आपके सामने बूढ़े इंसान दरअसल आपके पोते और नवासे हैं, जबकि आप खुद उस वक्त जवान होंगे। ऐसा इस वजह से होगा कि आप इवेंट होरिज़ोन पर जो चंद माह गुजार कर आए, ज़मीन वालों के लिए वो कई दहाइयों के बराबर हैं। इस मंजर को साइंस फिक्शन फिल्म इंटरस्टेलर देखकर आप बाखूबी समझ सकते हैं। दोस्तों, इवेंट होरिज़ोन को आप एक आबशार की मिसाल से भी समझ सकते हैं। मछली के लिए पानी एक मीडियम है, लिहाजा मछली पानी से बाहर नहीं आ सकती। अगर कोई मछली पानी के साथ तैरते हुए किसी आबशार के साथ नीचे गिर जाए तो उसको वापस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए इतनी रफ्तार चाहिए होगी कि वो ज़मीन की कशिश शकल का मुकाबला कर सके। बिल्कुल इसी तरह इवेंट होरिज़ोन कायनाती आबशार है। कायनात में मौजूद हर शय ज़मानो मकान की चादर पर तैर रही है। इवेंट होरिज़ोन से कोई शय जब ब्लैक होल में गिरती है तो उसका राब्ता पूरी कायनात से कट जाता है। उसको वापस कायनाती समंदर में आने के लिए रोशनी की रफ्तार से भी तेज रफ्तार चाहिए होगी। दोस्तों, ब्लैक होल ऐसे दरिंदे हैं जो हमारे साइंसी कवानीन की धज्जियां बखेरते दिखाई देते हैं। यही वजह है कि इवेंट होरिज़ोन पर पहुंचकर हमारे साइंसी कवानीन बेबस हो जाते हैं। ब्लैक होल तीन किस्म के होते हैं। पहली किस्म के ब्लैक होल्स को मिनीच्योर ब्लैक होल्स कहा जाता है, क्योंकि इनका साइज एटम के साइज जितना होता है। साइंसदानों का अंदाजा है कि बिग बैंग के फौरन बाद हमारी कायनात में ये नन्हे ब्लैक होल्स मौजूद थे। बल्कि हैरत अंगेज बात यह है कि इन ब्लैक होल्स को हम लेबोरेटरी में भी बना चुके हैं। यहाँ ये बात इंतहाई अहम है कि ब्लैक होल जितने छोटे होते हैं उतनी जल्दी उड़ जाते हैं, यानी एवेपोरेट हो जाते हैं। यही वजह है कि ये नन्हे ब्लैक होल्स लेबोरेटरी में एक सेकंड के अरबवें हिस्से के लिए बने और ख़त्म हो गए। इन नन्हे ब्लैक होल्स के बाद स्टेलर ब्लैक होल की बारी आती है। ये दरमियाने किस्म के ब्लैक होल्स हमारे सूरज से 30 गुना बड़े होते हैं। एक कहकशां में ऐसे ब्लैक होल्स
लाखों की तादाद में हो सकते हैं, क्योंकि सूरज से बड़े सितारे तबाह होने के बाद ब्लैक होल्स की इसी किस्म में तब्दील हो जाते हैं। इनके बाद तीसरी किस्म के ब्लैक होल्स आते हैं जिन्हें सुपर मैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। ये हमारी कायनात के इंतहाई खतरनाक दरिंदे हैं जो अपनी पैदाइश से लेकर अब तक अपने आसपास मौजूद हर शय को हड़प करके इंतहाई बड़े हो चुके हैं। इस वक्त कायनात में सबसे देवहिकल ब्लैक होल हमारे सूरज से 66 अरब गुना बड़ा है, जो कि टोन 618 नामी कवाजार में मौजूद है। हर कहकशां के वस्त में ऐसा ब्लैक होल मौजूद होता है। हमारी कहकशां के मरकज में सैगिटेरियस ए नामी देवहिकल ब्लैक होल मौजूद है, जो हमारे सूरज से 40 लाख गुना बड़ा है। दोस्तों, कितनी हैरत अंगेज बात है कि 1783 में जॉन मिशेल ने जब रियाजी की मसावातों के जरिए ब्लैक होल की पेशगोई की, तब ब्लैक होल के कोई आसार और सबूत हमारे पास नहीं थे। ये एक तसव्वुराती शय थी। इसी खातिर ब्लैक होल सैकड़ों साल से इंसानों के लिए तजस्सुस का बाइस रहा। लेकिन अप्रैल 2019 में पहली बार साइंसदान मेजियर 87 नामी कहकशां के वस्त में मौजूद एक देवहिकल ब्लैक होल की तस्वीर बनाने में कामयाब हुए। सूरज से 72 करोड़ गुना बड़े इस ब्लैक होल की तस्वीर को बनाने के लिए ज़मीन के मुख्तलिफ किनारों पर मौजूद 8 बड़ी रेडियो टेलीस्कोप्स को 11 दिन तक ब्लैक होल्स की जानिब किए रखा, जिन्होंने 52 लाख गीगाबाइट्स डाटा जमा किया, जिसको 200 साइंसदानों ने 2 साल तक दिन रात एक करके इंटरफेरोमेट्री तकनीक के जरिए यकजा किया और इंसानी तारीख में ब्लैक होल की पहली तस्वीर बनाने में कामयाब हुए। दोस्तों, हमारी कायनात पूरा असरारियत का समंदर है। इसके हर गोशे से ऐसे ऐसे हकाइक हमारे सामने आते हैं जिन्हें देखकर इंसान हैरत में डूब जाता है। कायनात के समंदर में जूं हम खोजने की नीयत से उतरते जा रहे हैं, वैसे ही हमारी प्यास बढ़ती चली जा रही है। फिलहाल ब्लैक होल कायनात के वो बासी हैं जो हमारे साइंसी असूलों को तोड़ते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, साइंसदान पुर उम्मीद हैं कि हम जल्द ही ऐसे साइंसी असूल दरियाफ्त कर लेंगे जिनके जरिए हम इनको काबू में रख सकें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। गुड बाय।